तो दोस्तों, अगर आपके पास भी एक पेन ड्राइव है और आप इस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना चाहते हैं और आप यूज़ करने वाले हैं रूफस सॉफ्टवेयर का, तो रूफस सॉफ्टवेयर जो कि बहुत ही लाइट वेटेड है, मैं आपको इसको डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप रूफस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। चाहे आप विंडो 7 पे यूज़ करें, विंडो 8 पे यूज़ करें, विंडो 10 हो आपके पास या फिर वो विंडो 11, आप रूफस सॉफ्टवेयर की सहायता से आसानी से अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम बूटेबल बनाते क्यों हैं? तो सीधी-सीधी बात है, आजकल जितने भी नए लैपटॉप, पीसी आते हैं, पहले के पीसीज़ में होता क्या था कि सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव आता था, जिसका इस्तेमाल करते हुए अगर हमें नई विंडो इंस्टॉल करनी होती थी अपने पीसी में, तो हम करते थे। लेकिन अब जितने भी नए लैपटॉप्स आते हैं, उनमें सीडी ड्राइव नहीं आता। अब अगर आपको विंडो इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए आपको पेन ड्राइव का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, पेन ड्राइव का चयन करते समय, सिलेक्शन करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। जितनी भी लेटेस्ट विंडोज़ आ रही हैं, चाहे वो विंडो 11 हो या इससे पहले विंडो 10 था आपका, विंडो 11 में भी कई सारे वर्ज़न्स अपडेट में आए हैं। तो ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट एक एवरेज साइज़ इनका 6 से 7 जीबी का रहता है। तो जब भी आप पेन ड्राइव बाय करें, परचेज़ करें, तो आप कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा साइज़ का पेन ड्राइव लेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने 8 जीबी की पेन ड्राइव ले ली, अब 8 जीबी की पेन ड्राइव को जब आप बूटेबल बनाएँगे, क्योंकि ओरिजिनल फ़ाइल का साइज़ ही 7 से 8 जीबी है। अब अगर आप उसको बूटेबल बनाएँगे, तो और भी ज़्यादा साइज़ लेता है। तो ऐसे में पेन ड्राइव कोशिश करें कि आप जितनी ज़्यादा हो सके, वैसे मेरे पास 64 जीबी है और मोर देन इनफ है। 64 जीबी में आप कोई भी विंडो आराम से ईज़िली बूटेबल बना सकते हैं। और इसके साथ-साथ आप इसमें सॉफ्टवेयर्स भी रख सकते हैं कि अगर आप अपनी विंडो इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद अगर आपको आपके पीसी में कोई सॉफ्टवेयर डालना होगा, तो वो भी आप इसी के अंदर रख सकते हैं और बाद में आप उसे डाल सकते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट, अगर आपको आपके पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना हो, उसके लिए आपको चाहिए पेन ड्राइव। सेकंड चीज़ आपको चाहिए वो सॉफ्टवेयर जिसका आप इस्तेमाल करेंगे। अब इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप पावर आईसो का इस्तेमाल करेंगे, तो और आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप रूफस का इस्तेमाल करेंगे। रूफस डाउनलोड करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करना बताया हुआ है। या फिर से देख लीजिए, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। rufus.ie ये है वेबसाइट का नाम, यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। आपको थोड़े-से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कैसे आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से आप अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएँगे। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो इसके अलग-अलग वर्ज़न्स हैं, अलग-अलग साइज़ में अवेलेबल हैं। जहाँ पर आप देखेंगे रूफर 4.7 है, 4.7p है और अलग-अलग वर्ज़न्स दिए हुए हैं। जो आपके लिए बेस्ट हो, आप उस पे क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको। मैं यहाँ से क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो आपको बस बहुत कुछ नहीं करना, आपको डबल क्लिक करना है एंड देन आपको थोड़ा-सा वेट करना होगा। कुछ परमिशंस माँगेगा, आप उसको येस करते जाइए और इसके बाद आपका ये एप्लीकेशन देखिए यहाँ से ओपन हो गया है और अब आपसे लगभग काम करने के लिए रेडी है। अब आपको चाहिए पेन ड्राइव और इसको आपको इंजेक्ट करना है अपने लैपटॉप में। जैसे आप इसको इंजेक्ट कर देंगे तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, मैं यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा हूँ। इंजेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि आपकी वो जो पेन ड्राइव है, वो आपकी यहाँ पे शो करने लगी है। देखिए दिखा रहा है 64 जीबी मैंने डिवाइस लगा दी है और वो जो मैंने डिवाइस लगाई है वो विंडो 11 से पहले से ही है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से ओवरराइट करके दिखाऊँगा आपको। अब सेकंड चीज़ आपको चाहिए वो फ़ाइल जिससे आप इसको बूटेबल बनाएँगे। विंडो की वो फ़ाइल, विंडो 7, 8, 10, 11 और आईएसओ फ़ाइल चाहिए होगी आपको। मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा दिस पीसी पे और मेरे ई ड्राइव पे मैं ऑलमोस्ट ये सब का मटेरियल रखता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक विंडोज़ नाम का फ़ोल्डर है और जहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास आईएसओ फाइल्स हैं अलग-अलग। विंडो 11 की आईएसओ फाइल है और विंडो 10 की, विंडो 7 की, विंडो 8.1 की। मेरे पास ऑलमोस्ट काफ़ी सारी आईएसओ फाइल्स है। इनका हम इस्तेमाल करके अपने पेन ड्राइव को ईज़िली बूटेबल बना सकते हैं। तो इन्हीं का मैं इस्तेमाल करूँगा किसी एक का। अब वापस मैं आता हूँ रूफस पे। रूफस पे आने के बाद आपको क्या कह रहा है कि आपको यहाँ से आकर के आपको सेलेक्ट कर लेगा डिस्क आर आईएसओ इमेज आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप क्या, तो मैं यहाँ से आईएसओ ही रखूँगा और सेलेक्ट पे चला जाऊँगा। सेलेक्ट पे जाते ही आपको आपके एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जहाँ से आपसे बोलेगा कि आप जा करके उस अपनी आईएसओ फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और विंडोज़ पे जाकर आपको इनमें से जो बेस्ट लगे, जो भी आप करना चाहें, आप उसको क्लिक करें। जैसे मेरे केस में मैं यूज़ करने वाला हूँ इस वाली फ़ाइल का 16 दिसंबर को और मैं यहाँ से ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद इसने ऑलमोस्ट सारा कुछ सेट कर दिया है। पार्टीशन का जो स्कीम रहेगा, उसने जीपीटी कर दिया है
फॉर्मेट जो इसका रखेगा विन 11 16 4 NTFS फॉर्मेट रहेगा। अगर आप चाहें तो फॉर्मेट चेंज कर लें, और नहीं तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ये जैसा है परफेक्ट है, सारी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स परफेक्ट ही है। बस आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ से आपकी प्रोसेस स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। देखिए आपसे जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो आपसे बोला है कस्टमाइज़ इंस्टॉलेशन, रिमूव रिक्वायरमेंट 4 जीबी प्लस रैम रिक्वायर्ड। ये जो चीज़ें हैं अगर आप चाहें तो इस पे टिक कर दें। टिक करने से फ़ायदा ये होगा आपका कि कई बार विंडोज़ इंस्टॉल करते समय हमसे कुछ चीज़ें पूछ लेता है कि भाई कम से कम 8 जीबी होनी चाहिए। 8 जीबी से नीचे है तो इंस्टॉल ही नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं रिमूव करना तो इन पे टिक करके आगे आप आगे बढ़ जाइए। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे बोल रहा है वार्निंग ऑल द डेटा ऑन डिवाइस, जो कि पहले से है वो आपका रिमूव हो जाएगा। जैसे आप ओके करेंगे, ओके करते ही आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब पहले की तरीके आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। जैसे आप वेट करेंगे, ये आपका पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद कांग्रेचुलेशंस, आपकी पेन ड्राइव बूटेबल हो गई है। अब आप जिस भी सिस्टम पे, लैपटॉप या पीसी पे आप चाहें तो आप उस पे इस विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपकी उस डिवाइस को आपको बूट करना पड़ेगा आपकी पेन ड्राइव से। इसके लिए जो भी बूटिंग का ऑप्शन रहेगा, किसी में F12 होता है, किसी में F2 होता है, तो वो आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको इस जो मैंने अभी यहाँ पे फ़िलहाल डाउनलोड जो मैंने अभी बूटेबल बनाया है, इसका इस्तेमाल करते हुए मैं विंडो 11 आपको इंस्टॉल करके भी दिखाऊँगा लाइव, और एक्टिवेट करके भी दिखाऊँगा। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं पता है कि आप ये विंडोज़ की फाइलें डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट सेक्शन पे आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उस पे वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आपको आपकी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है रूफस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए, तो वो आप कैसे करेंगे, कैसे उसको आप डाउनलोड करेंगे। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।